नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे पलवा के शेष भाग पर। यानी एक भाग हम पलवा का बता चुके हैं, आज दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि बिना कैलकुलेटर किस प्रकार से हम पलवा निकालें, उसका भी सिद्धांत है, लेकिन यदि सूक्ष्म निकालना है तो आप कैलकुलेटर से ही निकाल पाएंगे। उसमें थोड़ी बहुत स्थूलता बनी रहती है। तो आज चर्चा करें किस प्रकार से आप पलवा से अक्षांश निकाल सकते हैं और अक्षांश से पलवा निकाल सकते हैं, बिना कैलकुलेटर के भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने अब दोनों भी प्राचीन विधि से भी हम पलवा निकालना बताएंगे, नवीन विधि से हम निकाल चुके हैं। और पलवा से अक्षांश कैसे निकाले जाते हैं, अक्षांश से पलवा कैसे निकाली जाती है, इस पर चर्चा करेंगे। तो ये बिना कैलकुलेटर से निकालना चाहते हैं, बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के पलवा निकालना चाहते हैं, तो उसका सूत्र होता है 625 से हम घटा देंगे अक्षांश गुणा 10। अक्षांश को हम 10 से गुणा करेंगे, 625 से हम घटा देंगे, बराबर जो शेष बचेगा, शेष का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल। और ये वर्गमूल जो है 25 से घटा देंगे, 25 माइनस वर्गमूल बराबर पलवा होगी। तो पिछले वीडियो में हमने पलवा त्रिकोण से निकाली थी 6.22, 2 है लमसम, 1.89 है, तो 2 के लमसम है, या ये दशमलव में है। 6.36, 70, 86, 84, 7 ये लखीमपुर खीरी की पलवा है। किसी भी स्थान की आप पलवा निकालना चाहें, किसी भी अक्षांश की, तो आप पुस्तक से 83 से नहीं निकालना है, या 28 की निकालेंगे, 27.5 से फिर इसका 83 करेंगे, तब इसको निकाल पाएंगे। तो सीधे कैलकुलेटर से आप निकालेंगे, तो उसका सूत्र हम बता चुके थे, tan अक्षांश गुणे 12 बराबर पलवा। इस प्रकार से हमने निकाला था। ये लखीमपुर खीरी की पलवाई थी 6.36, 70, 86, 84, 7। किसी भी शहर की आप पलवा निकालना चाहते हैं तो चाहे त्रिकोणमिति से निकाल लीजिए, नवीन विधि से, चाहे प्राचीन विधि से भी आप निकाल सकते हैं पलवा। तो आप देखिए इससे पलवा किस प्रकार से आप निकालेंगे। देखिए इससे किस प्रकार से आप पलवा निकालेंगे। तो अक्षांश हमारे 27, 57 है। अक्षांश 27, अंश 57 कला है। इनको हम 10 से गुणा करेंगे तो 570, 270 ये कला में है, जिसको हम अंश बनाएंगे, भाग 60 से देंगे, तो 60 से हम भाग देंगे। 6 नाम 54, 9 पर जाएगा, 540 यहां पर होंगे। तो 279 और 30 आए हैं, इनको हम 625 से घटा देंगे। तो 625 माइनस 279.30, ये 30 कला है। तो घटाएंगे, यहां पर 30 बचेंगे। 14 से 9 गए 5, 11 से 7 गए 4, और 5 से 2 गए 3, 345, 30 है। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल हम 25 से घटा देंगे, हमको पलवा प्राप्त हो जाएगी। तो 345, 30 का हम वर्गमूल निकालेंगे। 345.30 का हम वर्गमूल निकालेंगे
तो यहाँ पर इधर से जोड़ा लेंगे, ये जोड़ा मतलब इधर युग्म संख्या रखेंगे, इधर को जोड़ते चले जाएंगे, जो शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे यहाँ पे। अब इसका निकालेंगे वर्ग, एक से गुण करेंगे, एक अन्ना एक, ये वर्गमूल लिखा है, एक अन्ना एक, यहाँ पर दो बचेंगे और एक यहाँ पर एक जोड़ देंगे, दो हो गए। यहाँ पर हम 45 उतार लेंगे। अब यहाँ पर कितनी हम संख्या जोड़ दें, उनसे गुणा करने पर 245 के अंदर रहें। यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 को एक से हम गुणा करेंगे तो 21 ही बनेंगे, दो से गुणा करेंगे 42 होंगे। तो यहाँ पर हम 245 है, हम 9 से गुणा कर देखते हैं, 9 से हम गुणा करेंगे, 9 9 81 का एक, 9 9 81 का एक हासिल 8, 9 दूनी 18, 8 26, 261 हो जाते हैं। 9 9 81 के एक हासिल 8, 9 दूनी 18, 8 26, 261 होते हैं, 245 हैं, ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ हम 8 से गुणा करके देखेंगे, 8 से हम गुणा करेंगे, 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 6 22, 224 हुए। यहाँ पर 21 शेष बचा और ये 8 यहाँ हम लिख लेंगे। अब ये दशमलव यहाँ का हम यहाँ लगा देंगे, दशमलव यहाँ का हट जाएगा। अब यहाँ की 30 संख्या निकाल लेंगे यहाँ पे, फिर इनको जोड़ेंगे, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 2 1 3, 36 हुए। अब इसमें कितने हम जोड़ दें, यहाँ पर कितने अंक लें, इनकी गुणा करने के बाद इनके अंदर ही रहे। तो 6 3 18, 6 पर करके देखते हैं, 6 पर करके देखते हैं, 6 4 36 के 6 हासिल 3, 4 36 3 39 के 9 हासिल 3, 6 3 18, 3 21, 2196 हो गए। ये 2130 से ज्यादा हैं, तो इसके मतलब यहाँ 6 पर नहीं जाएगा, 5 पर जाएगा। 5 25 के 5 हासिल 2, 5 छक्का 30, 2 32 के 2 हासिल 3, 5 यहाँ 15, 3 18, 1825 हुए। तो घटाएंगे 5 21, 305 शेष बचे हैं। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, जो यहाँ पर 5 से हमने गुणा की है, और 2 अंकों तक इसमें निकाल लेंगे, दशमलव के 2 अंकों तक निकालेंगे। तो यहाँ हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे, यानी कुल मिलाकर 30,500 हो गए। अब इनको यहाँ पर हम जोड़ेंगे, 5 5 10 का 10 हासिल 1 6 1 7, 370 हुए। कितने अंक यहाँ पर और हम लें, इसके अंदर रहे। तो यहाँ पर हम 1 लेंगे, मान लीजिए 1 लेते, 3701 से यहाँ तक 3701 हो जाएगा। 3701 होगा, कुल मिलाकर यहाँ 30 है, यहाँ पर 3 है, तो 9 पर ट्रायल कर देखते हैं, 9 से हम देखते हैं कर। तो 3709 गुणा 9 हम करेंगे, 9 9 81 का 1, 81 के 81 81, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 3 27 और 6 33, ज्यादा हो गए हैं, तो 33 पर नहीं जाएंगे। तो ये 9 पर नहीं जाएंगे, 8 पर करके देखते हैं। 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6, 64 के 64 64, 7 अठी 56 के 6 हासिल 5, 8 24 5 29, ये इससे कम है, इसे घट जाएगा। 6 3 14 से 6 गए, 8 यहाँ 0, 836 बचे हैं। ये 8 अंक यहाँ ले लेंगे हम। तो
1858 आए हैं। ये 1858 इन संख्या का ये वर्गमूल है, ये वर्गमूल आया जा करके है। इस वर्गमूल को हम 25 से घटा देंगे। 25 माइनस 18.58 तो 0.2 और यहां पर 6.02 हुआ जा करके। ये जब कैलकुलेटर से हम निकालते हैं 345.30। ये देखिए ये हम 1858 देखिए कैलकुलेटर से हमने निकाले हैं। इतनी देर में, थोड़ी देर में निकल गए हैं 1858। इसके अलावा पॉइंट में भी 22, 49, 59 कई अंकों में है, लेकिन 2 अंकों में देखेंगे। 1858 यहाँ आ गए कैलकुलेटर से। इतनी प्रक्रिया करने के बाद वर्गमूल हमने निकाला था, तो दोनों प्रकार से सही है। इसमें टाइम कम लगेगा। अब 25 से हम 1858 घटा देंगे। 6.2 पलभा हुई जा करके, ये पलभा हुई जा करके, ये पलभा हमारी हुई जा करके है 6.02। यदि हम दशमलव मानते 100 से हम घटा देंगे, 100 अंक मान लिए जाएं, तब यहां 42 हो जाएगी। 6.42 यानी ये भी और ये भी दोनों प्रकार से देखें हम, जो कैलकुलेटर से निकालते हैं वो 6.36 है और 6.22 है। यहाँ पर 6.02 है, 6.42 है। कुल मिलाकर ये त्रिकोणमिति से जो पलभा है ये बिल्कुल सही निकली है। इसमें अंतर आ गया है। ये पलभा और इस पलभा में देखिए 6.02 है, 6 यहाँ पर 22 है। यहाँ पर हम इसको दशमलव मानकर घटा, इसको हम यहाँ दशमलव मान लें और दशमलव से घटाते हैं, तब भी यहाँ पर 42 हो जाएंगे। तब फिर यानी 6.42 हो जाएंगे। यहाँ पर 6.36 हैं। कुल मिलाकर सूक्ष्मता नहीं है, सूक्ष्मता इससे है। इसमें स्थूलता जरूर बनी रहेगी। उसी प्रकार से आप पलभा से अक्षांश निकालना चाहें, इनमें भी 2 विधि है, प्राचीन विधि, एक नवीन विधि। नवीन विधि में त्रिकोणमिति से पलभा से अक्षांश निकालेंगे तो ये अक्षांश हमारे होंगे 27-57 ये अक्षांश है हमारे लखीमपुर खीरी के। यानी किसी भी शहर के आप अक्षांश डालकर पलभा निकाल सकते हैं। यदि प्राचीन समय में जब हमारे पूर्वजों के पास, ऋषियों के पास, जरचर के पास त्रिकोणमिति के यंत्र नहीं थे, तब छाया निकालने के बाद इस छाया से वो अक्षांश निकालते थे। अब दोनों प्रकार हम यहाँ पर बताएंगे। आप छाया से अक्षांश निकालेंगे प्राचीन विधि से और त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति से पहले हम बताएंगे। तो त्रिकोणमिति का सूत्र होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहां पर फिर tan थीटा बराबर, क्योंकि हमको थीटा मालूम करना है, ये इसके माध्यम से हमको ये मालूम करना है। तो tan थीटा और लंब, जब ये कोण होगा हमारा तो इसके कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो कोण के सामने की भुजा लंब हो गई। तो 6.36, 70, 86, 84, 7 इतने अंकों में कैलकुलेटर से प्राप्त होती है। वैसे तो हम 36 या 70 दो ही अंक ले सकते हैं। जब ये अंगुल में है तो ये अंगुलात्मक ही होनी चाहिए, ये ही अंगुलात्मक ये है। जब 21 मार्च को सूर्य 0 डिग्री पर लंबवत होता है, उस दिन हर अक्षांश के लोग
अपने अपने अक्षांशों पर एक 12 अंगुल की छड़ जमीन में गाड़ते हैं, उसकी मध्याह्नकालिक छाया लेते हैं। ये सब पिछले वीडियो में बता चुके हैं। वही पलभा कही जाती है। तो 2757 में 27 अंश 57 कला जो लखीमपुर का अक्षांश है, उस पर माना हमने स्तंभ रोपा है, उसकी छाया हुई थी। यदि अंगुल है तो अंगुलात्मक छाया 6 अंगुल 22 व्यंगुल और 2 प्रतिव्यंगुल या तत्प्रतिव्यंगुल, ये हुई जाकर के पलभा। ये दशमलव में है। तो लंब बटे आधार, तो इसका लंब ये हो गया और आधार 12 है। फिर tan थीटा बराबर, तो इससे इसको हम भाग दे देंगे 6.36 70 86 84 7, इसको 12 से हम भाग देंगे। तो यहां पर पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट लगाने के पहले 0 लगा लेते हैं। 12 पंचे 60, 3 यहां पर 6 उतारेंगे, 12 तिया 36, ये पूरे पर अंक चलेगा इसलिए यहां 0 बढ़ा देंगे। फिर 70 उतारेंगे, 12 पंचे 60, 10 शेष बचे। फिर यहां 8 उतारेंगे, 12 नमा 108, 12 नमा 108, ये पूरे पर चला गया। इस प्रकार यहाँ फिर 0 बढ़ा देंगे। इस प्रकार दशमलव में आप यहाँ तक निकालते चाहे चले जाएं, लेकिन आपको यहाँ बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये हुआ जाकर के मान, अब हुआ जाकर ये मान है tan थीटा बराबर 0.53 0590। तो थीटा बराबर कितना होगा? थीटा माने कोण। थीटा बराबर कितना होगा? तो जब इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ये tan इनवर्स करना होगा 0.530590, यानी इसको आप tan इनवर्स कर देंगे। इसको आप यहां की जगह पर आप इसको लिखने के बाद tan इनवर्स कर देंगे, तो हमको थीटा बराबर 27 अंश 57 कला प्राप्त हो जाएंगे। देखिए यहां पर हम करते हैं, कैलकुलेटर से भी कर दिखाते हैं। 6.36 70 86 84 7, 86 84 7 भाग 12 हम करते हैं। देखिए 0.530 590 57, यानी यहां तक निकालेंगे तो भी 5-7 और आगे आ जाएंगे। तो सही देखो ये आया है। इसको हम tan इनवर्स करेंगे, 27.95 आया। इसको ये 27.95 आता है। इसको कला में बनाएंगे 95 को, तो 2757 हो गया। देखिए ये 2757 आ गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी शहर के पलभा के माध्यम से अक्षांश निकाल सकते हैं। ये सूक्ष्म है त्रिकोणमिति से, और प्राचीन विधि से पलभा से अक्षांश निकालें, जो हमारे प्राचीन लोग निकालते थे, उसके लिए पलभा गुणा पहले 5 करेंगे, जो बराबर होगा गुणनफल, और पलभा के वर्ग जो आएगा इसको 10 से भाग देंगे, बराबर ये दशमांश जो प्राप्त होगा ये गुणनफल से घटा देंगे, बराबर हमको अक्षांश प्राप्त हो जाएंगे।